गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की टॉप मोस्ट क्वेश्चन टू टू नवंबर के जितना भी क्वेश्चन रहे हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन हमने जितना भी टॉप क्वेश्चन रहे ना, ये वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जितने भी करंट अफेयर रहे, जितना भी करंट अफेयर के टॉप क्वेश्चन रहे, हमने इस वीडियो में कवर अप करने वाले हैं। देखते हैं क्या रहे क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक रतन टाटा ए लाइफ? ये बुक का ऑथर का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। रतन टाटा, जो कि हाल ही उनके निधन हुआ है, जो कि टाटा ग्रुप की फाउंडेशन एंड जो चेयरपर्सन थे। एंड टाटा ग्रुप के अभी जो रिसेंटली जो चेयरपर्सन बने वो है नोएल टाटा। ये जो रहे नोएल टाटा, याद रखिए ये बने हैं जो कि टाटा ट्रस्ट की जो कि चेयरमैन बने हैं। ध्यान से सुनना। बात करें ये जो किसने ये जो बुक के बारे में, ये बुक है थॉमस माथवे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, थॉमस माथवे। रतन टाटा, जो कि रतन टाटा के बाद जो बने वो है नोएल टाटा, चेयरमैन बने। बात करें रतन टाटा के बारे में, ध्यान से सुना। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमने अभी डिस्कस कर लेंगे पूरी डिटेल के साथ। 2000 ईयर में ये दी गई है जो कि पद्म भूषण दी गई है। पद्म भूषण 2000 ईयर में। 2008 में पूछे तो 2008 में ये दी गई है जो कि पद्म विभूषण। पद्म विभूषण 2008 में। 2021 में किस मानवतावादी जो अवार्ड रहे, किस अवार्ड जो रहे ना, किस अवार्ड ये दी गई है, मानववादी अवार्ड। एंड 2021 में एंड इसी ईयर 2021 में भी दी गई है जो कि असम की वैभव अवार्ड, असम वैभव अवार्ड भी इसी ईयर दी गई है। सारे के सारे याद रखिएगा। एंड और भी एक 2023 में भी हमने डिस्कस की थी इसके बारे में, जो कि महाराष्ट्र की उद्योग रत्न अवार्ड ये दी गई थी महाराष्ट्र के द्वारा। सारे के सारे याद रखिए। और उनके जो हाल ही में जो डेथ हुआ है वो है 86 एज में डेथ हुआ है। एंड कौन सी डेट को पूछे तो एग्जैक्ट डेट ये है 9 अक्टूबर 2024 की। सो और आगे बढ़ने से पूर्व ये जो जितना भी ऑप्शन देख रहे हो ना, ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट है। हालांकि ये ऑप्शन ऐसे ही रखा गया है। ये के वी सुब्रमण्यम इंडिया @100 बुक इंडिया, ध्यान से सुनना, इम्पोर्टेंट रहे तो हमने इसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ये इंडिया @100 ये बुक उन्हीं की है, के वी सुब्रमण्यम। आज जो कि बुक अवार्डेड वुड वर्ड, ये जो वुड वर्ड देख रहे हो ना, सो याद रखिए ये इंडिया @ बुक ये उन्हीं की है। एंड और एक इंडिया अवार्ड, ध्यान से सुना, जो कि वुड ये उन्हीं की एक बुक रहे तो वार, अभी रिसेंटली हमने इसके बारे में डिस्कस की थी। सो देखते हैं नोट में क्या रहे। डॉक्टर थॉमस माथवे इज ए retired career bureaucrat belong to the 1983 batch of the Indian Administrative Service. Ratan Tata is one of the most influential and inspirational personalities जो भी थे आवर टाइम, बस यही याद रखना। सो और उनके जो कंपनी रहे लगभग 100 कंट्री में ये फैला हुआ है, उनके जो कंट्री टाटा ग्रुप। सो देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है नंबर 2 के बारे में। Which wildlife sanctuary has inaugurated as India's Gujarat Devabhoomi Dwarika? Important है। Which wildlife sanctuary was inaugurated in Gujarat Devabhoomi Dwarika में इनागुरेट करवाया गया है? कौन सी इम्पोर्टेंट है ये जो कि इनागुरेट करवाया गया है? बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बर्दा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। याद रखें ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। ये किससे फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए, उसी तरह क्या आपको याद है ये एशियाटिक लायन के लिए और कौन से एक प्लेस रहे जो कि एशियाटिक लायन के लिए फेमस है? वो है
गिर नेशनल पार्क। सो याद रखिएगा जो कि सारे के सारे। एंड गिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी आपको पूछे तो गिर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी ये जो कि लायन के लिए फेमस है। सो सारे के सारे याद रखिएगा। और भी आपको लायन डे आपको पूछे तो लायन डे भी एक होती है, वो सेलिब्रेट की जाती है। लायन डे 10 अगस्त को सेलिब्रेट की जाती है लायन डे के रूप में। एंड उसी तरह लायन डे रहे इधर टाइगर डे भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टाइगर डे आपको पूछे तो वो है 29 जुलाई, 29 जुलाई, बस यही याद रखना। सो और बस ये क्वेश्चन यही याद रखना। एंड ये जो प्लेस रहे ना, ये बर्दई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, इसके पास में एक सन टेम्पल भी रहे। एंड सन टेम्पल रहे, सन टेम्पल के नाम भी ये पूछे तो वो है नवलेखा टेम्पल, नवलेखा टेम्पल यानी नवलेखा टेम्पल। सो याद रखना। एंड आगे की ओर से बढ़ते हैं। नोट में क्या रहे, द बर्था वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इनागुरेटेड इन द्वारिका, द्वारिका में इनागुरेट कर पाए गुजरात। न्यू सर्विस आज द सेकेंड हैबिटेट फॉर द एशियाटिक लायन के लिए फेमस है। स्प्रेड ओवर 192.31 स्क्वायर किलोमीटर एंड हैज डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना इंक्लूडिंग 368 प्लांट्स रहे स्पेसीज एंड 22 मामालियन रहे। बस यही याद रखना। एंड 269 बर्ड स्पेसीज रहे। वेयर ए जंगल सफारी एक्सपीरियंस इज ऑल्सो अवेलेबल इन फेज 1। सो आगे देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 3 क्वेश्चन में फेमस फोक डांसर important folk dancer Kanak Raju passed away recently and he was related with which folk dance? कौन सी folk dance से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है कौन सी folk dance आपको पूछे तो वो है, ध्यान से सुना, folk dance से रिलेटेड है वो है गुसाड़ी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुसाड़ी। ध्यान से सुना, ये गुसाड़ी कौन से स्टेट की स्टेट डांस? ये तेलंगाना की ये स्टेट जो कि फोल्क डांस होती है, फोल्क डांस ये तेलंगाना की। एंड ये जो गुसाड़ी के ये जो फेमस जो डांसर है कनक राजू, ये उन्हें भी दी गई है जो कि पद्मश्री दी गई है। कौन सी ईयर में? 2021 में पद्मश्री उन्हें दी गई है। सो उनकी जो डेथ हुआ है जो कि 80 ईयर एज में अभी रिसेंटली डेथ हुआ है। आगे की ओर देखते हैं क्या रहे। he was a key fighter, he was a key figure in the गुसाड़ी डांस community celebrated in गुसाड़ी folk। ये जो कि गुसाड़ी folk डांस रहे मास्टर एंड recipient of the पद्मश्री अवार्ड कनक राजू has died the 84 एज में उनका डेथ हुआ है। बस यही याद रखना, 80 एज नहीं, सॉरी, ये 84 एज में उनका डेथ हुआ है, 84 एज में। एंड ओल्ड डांसर ऑल्सो नोन एज द गुसाड़ी राजू। एंड बात करें ये तेलंगाना की रहे तो तेलंगाना की आपको और भी क्लासिकल डांस पूछा जाए तो जो कि गुसाड़ी, लोम्बड़ी, ध्यान से सुना, ये नीचे रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे। द स्टेट सेलिब्रेटेड द इट्स कल्चरल एंड डांसेस, सम ऑफ द मोस्ट फ्लॉक डांसेस सर तेलंगाना की जो कि पेरिनी एंड शिवतांडवम, लमड़ी, धीमसा डांस, गुसाड़ी एंड दप्पू डांस, सारे के सारे याद रखना। आगे देखते हैं क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में। which Indian has recently been appointed as the chief of World Steel Association? किसने बने वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में? ये बने हैं जो कि याद रखिए, ये बने हैं थर्ड चार्ट विश्वनाथ नारायण। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो कि यही बने हैं थर्ड चार्ट विश्वनाथन आनंदन। एंड ये जो बने हैं ना, ये सेकेंड इंडियन बने हैं, सेकेंड इंडियन अपॉइंटेड की गई है। एंड ये जो बने हैं जो कि चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन। सो याद रखना, ये सेकेंड रहे तो आपके मन में फास्ट भी ये क्वेश्चन आ रहे होंगे। ये भी मैं आपको बता दूँ, फास्ट आपको पूछे तो वो है जो कि फास्ट जो बने थे वो है सजन जिंदल, ये फास्ट बने थे, फर्स्ट इंडियन। ये कौन सी ईयर भी पूछे तो 2021 में।
सो ये चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन पूछे तो इसका स्थापना भी आपको, ये एस्टेब्लिशमेंट, इसका स्थापना आपको करवाया गया है जो कि 1967 में एस्टेब्लिशमेंट, स्टील प्रोडक्शन जो कि इसके क्षेत्रों में ये काम कर रहा है। एंड स्टील प्रोडक्शन के क्षेत्रों में इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड में, ध्यान से सुनना, जो 85% स्टील है ना, 85% स्टील ये उन्हीं की है। बस यही याद रखना। हेडक्वार्टर इसका पूछे तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में रहे, हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में रहे। सो याद रखना। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर ये क्वेश्चन में नोट में क्या रहे, थर्ड चार्ट विश्वनाथन नरेंद्र MD and CEO of Tata Steel has been elected as the chairman of the World Steel Association. He is the second Indian जो कि बने hold as the position following JSW Group chairman Sajan Jindal. The association also elected the Agur Dalwar and Leon Tapali as the vice chair. बस यही याद रखना। आगे देखते हैं। क्या रहे नंबर 5 क्वेश्चन में, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द फास्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024? which is the rank of India in the first global nature conservation index 2024? इसका इंडिया का रैंक क्या रहे, ये 176, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 176। मतलब ये टोटल 180 कंट्री में से इंडिया का रैंक इतने की रहे। सो याद रखिए, वो 167 नहीं होगा, सॉरी ये 100, सॉरी ये नहीं होगा। कौन से आंसर सही होगा, ध्यान से सुनना। ये 100 यही तो आंसर होगा, बट ये 100 जो कि 76 होगा, ये नहीं होगा। ध्यान सुनना, 107 यही रहे तो ऑप्शन में भी तो रहे, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 176। सो 176 होगा, ये नहीं। सो बस यही याद रखना। एंड देखते हैं नोट में क्या है। इंडिया हैज़ रैंक्ड among the worst five nations in biodiversity loss and the lack of conservation effort according to the 2024 Nature Conservation Index NCL published last week. India's score is 45.5, rank 176 out of 180 नेशन। इसमें इंडिया का रैंक इतनी की रहे, बस यही याद रखना, 176। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है नंबर 6 में, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू क्वालिफाई द क्वार्टर फाइनल इन WTA चैम्पियनशिप इवेंट 2024? इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखना। कौन सी आंसर सही होगा ये क्वेश्चन का, ये है मनिका बत्रा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मनिका बत्रा। यही जो कि ये सिलेक्टेड में करी गई है, जो कि WTA जो कि इंडिया टेबल टेनिस प्लेयर क्वालिफाइज द क्वार्टर फाइनल जो कि क्वालिफाई की, मनिका बत्रा। हालांकि आगे हमने इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो यही याद रखना, मनिका बत्रा मेड द हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर टू रीच द टॉप 8 इन द WTA चैम्पियनशिप Montpellier 2024 tournament in France. However, she lost 3.0 to China Queen Tinia in the क्वार्टर फाइनल में, जो कि हार गई है किससे, चाइना की एक प्लेयर क्वीन टिनाई। सो क्या रही नंबर 7 में। हालांकि ये क्वेश्चन हमने कई बार डिस्कस करी है, बट ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। 51st चेयर जो चीफ जस्टिस बनने वाला है 11 नवंबर से, जो उन्होंने ओथ लेंगे, वो है संजीव खन्ना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, संजीव खन्ना यही बनने वाला है। सो हमने तो इसके बारे में डिस्कस करी पहले से ही। जस्टिस संजीव खन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड विल टेक ओथ ऑन November 11 में ये ओथ लेने वाला है। असेंडिंग जस्टिस DY चंद्रचूड़ की ये उसके बाद ये बनने वाला है। सो याद रखिएगा। एंड आगे की ओर देखते हैं।
क्या रहे नंबर 8 में, विच स्पोर्ट एंड और भी एक काम आपको बता दूँ, मैंने भूल गया, जो संजीव खाना रहे ना, ध्यान से सुना, ये जो क्वेश्चन रहे संजीव खाना है ना, ये मतलब 6 मंथ के लिए ही बनने वाला है। फिर से ये मतलब ये चेंज करवाया जाएगा, मतलब ये फिर से ये चेंज करवाया जाएगा जो कि आफ्टर 6 मंथ, ये भी याद रखने का। सो देखते हैं ये क्या रहा है नंबर 8 क्वेश्चन में, which sport awarded has been implemented by the sport minister in the place of the ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इसमें जो ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड में स्टूडेंट के लिए जो कि सॉरी ये जो मेजर ध्यानचंद अचीवमेंट अवार्ड रहे जो कि इम्प्लीमेंट करवाया गया स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, इन व्हिच प्लेस, कौन सी प्लेस में, ये जो कि किसे रिप्लेस किया, व्हिच स्पोर्ट अवार्डेड हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड बाय द स्पोर्ट्स मिनिस्टर, कौन सी जो कि अवार्ड ये इम्प्लीमेंटेड करवाया गया है ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये हालांकि रिसेंटली रिप्लेस करवाया गया है, बस यही याद रखना। ये अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ऑप्शन सी तो राइट आंसर, अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये ही रिप्लेस करेगा जो कि ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। सो बात करें ये अवार्ड के बारे में, ये अर्जुन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इसका शुरुआत 2002 में करवाई गई है एंड 2023 में जो फॉर्मर बैडमिंटन प्लेयर रहे मंजूषा कन्वर, फॉर्मर जो बैडमिंटन प्लेयर वो है मंजूषा कन्वर ये उन्हें मिली है। फॉर्मर हॉकी प्लेयर आपको पूछे तो जो कि ध्यान से सुनना, फॉर्मर हॉकी की मतलब प्लेयर जो रहे वो है विनीत फोगाट एंड कबड्डी की प्लेयर आपको पूछे तो वो है कविता सिल्वेरी एंड मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो कि उन्हें मिली है। सो मेजर ध्यानचंद अवार्ड जो कि स्टार्ट करवाया गया था। बात करें मेजर ध्यानचंद के अवार्ड के बारे में, इसका मेजर ध्यानचंद जो है ना, ध्यान से सुनना, मेजर ध्यानचंद अवार्ड ये शुरुआत करवाया गया है 1991-92 में ये शुरुआत करवाया गया है एंड 2023 में बात करें 2023 में ये दोनों प्लेयर, एक तो रहे बैडमिंटन प्लेयर, एक जोड़ी रहे वो है सात्विक साईराज रंकेरेड्डी एंड और एक रहे चिराग शेट्टी। सारे के सारे याद रखना जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है। एंड बात करें अर्जुन अवार्ड, ध्यान से सुनना, ये अर्जुन अवार्ड जो कि इसका ये जो शुरुआत करवाया गया है अर्जुन अवार्ड 1961 एंड द्रोणाचार्य अवार्ड आपको उसी तरह आपको द्रोणाचार्य अवार्ड पूछे तो द्रोणाचार्य अवार्ड ये इसका 1985 में शुरुआत करवाया गया है। सो याद रखना एंड आगे की ओर देखते हैं क्या रहे। द वेरियस स्कीम फॉर द स्पोर्ट अवार्ड हैव बीन rationalized wherein Arjun Award lifetime has been introduced in place of the ध्यानचंद अवार्ड। इसमें ये जो कि अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जो कि इम्प्लीमेंट करवाया गया है किसके प्लेस में, जो ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इसके क्षेत्रों में, टू रिकॉग्नाइज द इफोर्ट ऑफ द कोचेस एट द ग्रास रूट डेवलपमेंट लेवल एंड द नाउ एलिजिबल फॉर द द्रोणाचार्य अवार्ड स्टेट द मिनिस्ट्री स्टेट 2024 जो कि ये बताया है 24 अक्टूबर में आता है द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में। सो सारे याद रखना। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 9, व्हिच इज द फर्स्ट इंडियन टू विन द किसने जो कि फर्स्ट इंडियन टू विन द वेवली पेजेंट मिस ग्रांड इंटरनेशनल, ये किसने बने हैं मिस ग्रांड इंटरनेशनल, ये बने हैं जो कि राचेल गुप्ता, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर राचेल गुप्ता। एंड ये जो बने हैं ना ये इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट इंडियन बने इसलिए भी इम्पोर्टेंट है और ये एशिया की तरफ से ये 4th एशिया कंट्री के जो कि बने। सो याद रखना सारे के सारे। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे जो कि राचेल गुप्ता इसके बारे में रहे, बस आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है,
Which country won the sixth ACC द इमर्जिंग टीम एशिया कप 2024? किसने जो कि छठा ACC इमरजेंसी टीम जो कि 2024 किस देश ने जीता है, जो कि ये जीता है अफगानिस्तान। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान, यानी अफगानिस्तान ए ने जीता है, अफगानिस्तान ए ने। एंड सो याद रखिए ये जो हो रहा था ना, और इसमें जो रनर अप रहे किसने रहे, रनर अप जो रहे वो है श्रीलंका रहे, श्रीलंका रहे जो कि इसका रनर अप। एंड ये हो रहा था जो कि ओमान की टी टीम में, ओमान की टी टीम में। सो सारे के सारे याद रखना। सो फ्रेंड आज की ये लास्ट क्वेश्चन है, हालांकि ये पिक्चर नहीं होना चाहता, यहाँ रह गया, बट क्वेश्चन में देखना क्या रहे। अफगानिस्तान ओन द ACC, बस इसी के बारे में हमने डिस्कस की। सो फ्रेंड आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमने सभी को डिस्कस कर ली। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आपको, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट ऐसे ही एक करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।